मैं सेशन में बिज़ी था अपने, हुँ। तो मेरी टीम मेंबर है नेहा, वो मुझे बोलती हैं उसमें सेशन में मेरे टीम मेंबर्स ऐड रहते हैं कोई ना कोई और नेहा कॉलिंग्स वगैरह भी सँभालती हैं, तो वो सेशन में ऐड थी। तो वो बोलती है कि सर मेरे पास एक बार-बार कॉल आ रहा है और वो कह रहे हैं इमरजेंसी है, कनेक्ट करना है। मैं ऑलरेडी एक सेशन में था, लेकिन उन्होंने 2-3 बार रिक्वेस्ट करी मुझसे, जनरली वो नहीं करती हैं ऐसा। तो मैंने कहा ठीक है आप कनेक्ट करिए। जब कनेक्ट करा है, तो सामने जो चीज़ चल रही थी, वो देख के मैं दंग हो गया। एक कार में एक फैमिली थी। वो उसमें वीडियो कॉल पे? हाँ, वीडियो कॉल पर। हाँ। कार में एक फैमिली थी, एक लड़की थी जिसके हाथ बांधे हुए थे और उसको 2 लोग मिलकर मेल कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और वो कंट्रोल में नहीं आ रही थी। वो लातें मार रही थी और चीख रही थी, दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी। कार के अंदर चल रहा है? हाँ, मैंने देखा तो मैंने सोचा ये क्या चल रहा है? मैंने कहा इनका नाम बताइए, तो उन्होंने नाम बताया। तो कुछ भी हम नाम रख लेते हैं, मान लीजिए सिमरन रख लिया। तो बताया कि सिमरन है। मैंने कहा क्या हुआ इन्हें? अब इतना एक्चुअली टाइम नहीं था क्योंकि चीख-पुकार मची हुई थी, हुँ। बहुत वायलेंट थी। सडनली अब मैं तो वही करूँगा जो ऐसे में करता हूँ, वही एंजल्स को रिक्वेस्ट लगाई, सारी एंटिटीज़ हटा दी जाएँ, ब्लॉक कर दी जाएँ, इनकी कॉन्शसनेस को आगे लाया जाए क्योंकि मैं ये समझ गया था कि इनके ऊपर पोज़ेशन है। हुँ। अगर ब्लैक मैजिक है, तो फिर पोज़ेशन है, बॉडी इनके कंट्रोल में नहीं है, नहीं। कॉन्शसनेस इनकी आगे नहीं है। जी, जी। किसी एंटिटी ने ओवरकम कर लिया है। बिल्कुल। तो सवाल-जवाब करने का तो कोई टाइम ही नहीं था। तो मैंने थोड़ा-सा टाइम दिया, लगभग 10 मिनट लगे होंगे, वो थोड़ी-सी नॉर्मल होनी शुरू हुई और 15 मिनट में पूरी नॉर्मल शांत होके बैठ गई हैं वो। हुँ। वो एक थोड़ा-सा ऐसा हुआ कि मतलब आउट ऑफ द सिलेबस अचानक कि हम तैयार नहीं हैं और अच्छा। ये चीज़ हो गई। वो जो थे साथ में उस लड़की के हस्बैंड और भाई, कार ये के अंदर जो? हाँ, ये 2 लोग थे और बेटा भी था। अच्छा। बेटा होगा शायद 6 साल का, लगभग 5-6 के आसपास का। अब मैंने कहा हुआ क्या मुझे ये तो बताओ? हुँ। कि आउट ऑफ रैंडम कहाँ से कॉल आई, क्या हुआ? तो वहाँ पर ये बताया कि जो उनका भाई था, हुँ। उसने कभी मेरा नंबर सेव किया था, कनेक्ट करने के लिए, हुँ। लेकिन उसके बाद कनेक्ट नहीं किया। ये कहीं गए थे किसी जगह दिखाने के लिए इनको, क्योंकि इनको रेगुलर ये प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से चल रही है। हुँ। जिनके पास गए होंगे, हो सकता है कोई पंडित जी हों, भगत जी हों, मुझे नहीं पता कौन थे वो, कोई तांत्रिक हों। लेकिन वहाँ जहाँ पर ये गए थे, उन्होंने वहाँ पर कुछ मंत्र चैंट करे हैं। हुँ। मंत्र चैंट करने के बाद में ये लड़की वायलेंट हो गई है। हुँ। वहाँ से ये लोग बाहर निकले हैं और बाहर निकल के ज़बरदस्ती बिठाया है कार में। अच्छा। वहाँ पर उस बंदे ने, मुझे नहीं पता क्यों नहीं कंट्रोल करा उस चीज़ को। उसका ये कहना था कि हमसे हो पाएगा तो कर देंगे, हुँ। करके देखते हैं। इस बात का मुझे उस समय रीज़न नहीं समझ आया हुँ। कि क्या रीज़न था। ख़ैर वो लोग कार में बैठ के वहाँ से आ रहे होंगे, लेकिन वो वायलेंट होते-होते रास्ते में इतनी वायलेंट हो गई कि कंट्रोल में नहीं आ रही थी। तब मुझे कॉल किया उन्होंने, ये स्टोरी बताई। इसमें एक चीज़ और थी कि जो घर था अभी भी उनका लगभग 2 घंटे दूर था, अच्छा। जब मुझे कॉल आई थी। तो मैं काफ़ी देर तक लगभग 45 मिनट्स 50 मिनट्स के आसपास कॉल पर रहा उनके साथ। जब मुझे लगा अब सब कुछ ठीक है, तो मैंने कहा आप लोग घर पहुँच जाइए, उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या करना है। जी। अब क्या होता है कि मैं वापस सेशंस में लग गया हूँ। हुँ। मेरे पास दोबारा कॉल आने शुरू होते हैं कि वही सर वहाँ से कॉल आ रहा है, उस बंदे का भी कॉल आ रहा है, हुँ। लड़की के भाई का, और बीच में फिर नेहा मैम भी कह रही हैं कि सर उनका कॉल आ रहा है बार-बार, आप बात कर लो। उनको वापस ऐड करा, हुँ। तब भी सेशन चल रहा था। फिर देखते हैं तो वही कंडीशन है वहाँ पर। हुँ। वहाँ पर फिर से वो लड़की वायलेंट हो रखी है, ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन इस बार एक चीज़ अलग है, वो ये है कि वो सामने देख रही है बस, कॉन्स्टेंटली। कॉन्स्टेंटली। इन लोगों की चीज़ों पर रिएक्ट नहीं कर रही है हुँ। और फिर चीख रही है बीच-बीच में और फिर वायलेंट हो जाती है। ये थोड़ा-सा कुछ अलग हुआ। हुँ। हुँ। अब वो क्या देख रही है सामने, जैसे कि कुछ डरा रहा है उसको, सामने खड़ा हुआ है और अचानक से देख के ज़ोर-ज़ोर से चीख जाती है। उनके साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि क्वार्टर्स में रहते थे वो लोग। अच्छा। अब वो मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा किस चीज़ के हैं, हुँ। लेकिन ऐसे क्वार्टर्स में रहते थे कि जहाँ पर अगर ये चीज़ें हों, ये वो चीख रही है या और लोग सुन रहे हैं, उन्हीं की जॉब के और लोग आस-पास रहते थे। हुँ। तो उनके लिए शायद कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। ओके। तो वो कोशिश कर रहे हैं उसको
उसका मुंह दबा के कि बाहर तक आवाज़ ना जाए, कोई सुने ना। तो कुछ इस तरह की चीज़ हो रही है। और मैंने फिर अपनी टीम को ऐड करा। मैंने साइकिक मीडियम्स को बोला कि भाई चेक करो क्या क्या हो रहा है इनके साथ में। तब पता चला कि उसको एंटिटी दिख रही हैं 2, उस लड़की को। उस लड़की को। वो अभी भी कुछ नहीं बोल रही है, हाँ। वो तो अपने सेंसेस में ही नहीं है। एक मेल एंटिटी दिख रही है, एक फीमेल एंटिटी दिख रही है। इवन यहाँ तक भी बताया हमारी साइकिक मीडियम ने कि सर वो इसको धमका रहे हैं कि हम तुझे लेकर जाएंगे। उसकी जो एक्चुअली कंडीशन थी, वो एक कंडीशन मैंने बहुत अलग देखी, इसलिए केस थोड़ा स्पेशल है। इसको हम बोलते हैं स्लीप पैरालिसिस। ओके। लेकिन स्लीप पैरालिसिस होता है नींद में। हाँ। उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता। हमें एक विजन दिख रहा होता है जो सपने से ज्यादा रियल होता है। हम उसमें लेकिन रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। सेंसेस वापस आने की कोशिश कर रहे होते लेकिन नहीं हो पा रहे। एग्जैक्टली। ये उसको जागते हुए वो वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि वो अपनी बॉडी में है ही नहीं। वो लोग आवाज दे रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रही है। वो लोग उसको पानी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं पी रही है, हाथ मार दे रही है, वायलेंट भी हो रही है और सामने देकर चीख रही है। अब मेरे मन में ये आया, मैंने कहा अगर ये इसके अंदर एंटिटी ही है तो ये डरेगी क्यों? ये डर रही है, इसका मतलब इतनी कॉन्शियसनेस तो इसमें है हाँ हाँ। कि कुछ हो रहा है। समझ आ रही है उसको। समझ में आ रही है उसको ये चीज। लेकिन अगर इसकी कॉन्शियसनेस इतनी है इसके अंदर, तो फिर ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है बाकी बातों पर? पॉइंट। ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज हो रही थी जो अक्सर नहीं होती है। ये कुछ नया सा हो रहा था। तो वहां मुझे ये अंदाजा लग गया कि एक्चुअल में उसके साथ जो हो रहा है, आप ऐसे मान कर चलिए एक तरह से उसकी कॉन्शियसनेस फिजिकल वर्ल्ड से कट ऑफ कर दी गई है। ओके। जिसमें आसपास के लोगों पर तो उसका ध्यान नहीं, उसको अपना नाम नहीं पता, हस्बैंड है ये नहीं पता, भाई है ये नहीं पता, बच्चा है ये नहीं पता है। उसको केवल क्या दिख रहा है, उसको दिख रही हैं एंटिटीज, उसको दिख रहा है एनर्जी वर्ल्ड। मतलब वो जागते हुए भी सोए हुई कंडीशन में है। समझा। ये हो रहा उसके साथ। टाइम लगा, उन एंटिटीज को भी हटाया। उसके बाद थोड़ी देर उसको हीलिंग वगैरह करी, वो थोड़ी देर में नॉर्मल हुई। नॉर्मल हुई उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। कार में भी सेम यही हुआ था। जब मैंने उससे पूछा कि आपको कुछ याद है क्या हुआ था, तो बोलती है नहीं क्या हुआ था। और इस बार भी जब पूछा कि आपको कुछ याद है क्या हुआ था, बोलती है नहीं मुझे कुछ याद नहीं क्या हुआ था। बहुत सिंपल लड़की, सीधी सी। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही करते हैं। अभी एक सिर्फ एक दिन में हो गई चीज़ है, फर्स्ट डे की बात है ये। होता क्या है, नेक्स्ट डे मेरे पास दोबारा कॉल आ रहे हैं। मैंने कॉल बैक करा, वीडियो कॉल पर लिया। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि वो अपने बेड पर पूरी लेटी हुई है, आंखें खुली हुई हैं उसकी, पलकें भी नहीं झपका रही है और बॉडी पूरी फ्रीज है। दिखने में कितना खतरनाक लग रहा हो कि आंखें खुली हो, हिल भी नहीं रही है। ये बहुत खतरनाक था सच में। और मैं हीलिंग कर रहा हूँ साइकिक टीम को लेकर कि क्या है इसकी कॉन्शियसनेस, कहाँ है, पता करो, लेकर आनी है। पता चला कि हाँ उसके ऊपर कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक का भी असर है, जिसकी वजह से उसकी कॉन्शियसनेस को, एनर्जी बॉडी को बांध लिया गया है। ओके। इसमें क्या होता है कई बार कि देखो हमारे अंदर एक एनर्जी बॉडी होती है जो हमारे फिजिकल बॉडी जैसी ही दिखती है। जी। आत्मा नहीं होती वो। अच्छा। आत्मा इज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, गॉड की पावर, जो पावर देती है हमारे एनर्जी बॉडी को और फिजिकल बॉडी को। जी। तो तांत्रिक क्या, आत्मा को तो कोई बंद नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं बंदी बना सकते ना। लेकिन जो एनर्जी बॉडी है उसको बांध लेते हैं और कई बार बॉडी से बाहर निकाल के अलग रख लेते हैं। Okay. ये आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस जैसे लोग बताते हैं ना, शेयर करते हैं कि हम अपनी बॉडी के अंदर ही नहीं थे, हमने पूरा घर ट्रेवल कर लिया अपना, हमने अपने आप को ही देखा। अपने आप को ही देखा। अब ऐसे में मान लो उनकी एनर्जी बॉडी को ही कोई बांध के ले जाए, अब फिजिकल बॉडी में कौन वापस लौटेगा? क्योंकि वो वापस नहीं लौट सकते अपनी फिजिकल बॉडी में। मान लीजिए उसी तरह की कंडीशन थी उसके साथ। ओके। कि उसकी एनर्जी बॉडी ही उसकी फिजिकल बॉडी में लौट नहीं पा रही थी, वो कहीं और बांध के रखा हुआ था उसको। खैर, हमने उसके लिए कोशिश शुरू करी कि उसको हम खोल कर लाएं, लेकिन जिसने ब्लैक मैजिक करा था तांत्रिक ने, वो ऐसे खाली तो नहीं बैठा होगा। उसने, मान लीजिए आप इस रूम में हो, आपने कोई भी चीज़ यहाँ पे रखी हुई है, तो ऐसे ही कोई आके थोड़ी उठा ले जाएगा। बिल्कुल। आप प्रोटेक्शन में हो, आपने लॉक लगा रखे हैं, गेट लगा रखे हैं, दीवारें हैं, तो ऐसे वो प्रोटेक्शन में बैठा हुआ था। और साथ में ये लोग एंटिटीज की प्रोटेक्शन में भी रहते हैं। इनके साथ में इनकी सिद्धियां होती हैं, शक्तियां होती हैं, तो वो भी बीच में थी। तो वहाँ थोड़ा सा
दिक्कत हुई, थोड़ी फाइट वगैरह करनी पड़ी उसको निकालने के लिए। वो वापस से हम उसको लाए। उसको अप्रॉक्स लगभग मैंने मोर देन 1 आवर इस कंडीशन में देखा है जैसे वो एक जिंदा लाश है। इन बिटवीन हाँ ये होता था कि 15-20 मिनट बाद ये होने लगा था बीच बीच में कि 5-10 मिनट के बाद उसकी कभी कभी पलक झपक जाती थी, लेकिन खुली आंखें पूरे टाइम। और इवन हमने ये बोला कि आप इनकी आंखें बंद कर दीजिए, वो लोग आंखें बंद कर रहे थे तो वापस अपने आप खुल जाती थी। उसके बाद हमने कहा कि आप एक काम करो, इनकी आंखों को ढक दो। तो उन्होंने दुपट्टे से आंखों को ढक दिया। उसके बाद उसने चीखना शुरू कर दिया। ओके। तो बहुत कंफ्यूजिंग चीजें हो रही थी कि भाई कॉन्शियसनेस अंदर है, एनर्जी बॉडी बाहर है, इसको डर रही है, इसका मतलब कॉन्शियसनेस कुछ तो अंदर है ही है। तो ये काफी डेप्थ की चीजें थी जो मुझे बाद में समझ में आई कि क्या रीजन थे। अब खैर वो जो भी था लगभग उसको लग गया होगा 2 घंटा पूरा नॉर्मल होने में। मैंने फिर वापस हीलिंग शुरू करी और मैं एक वाटर भी चार्ज करता हूँ। ओके। और वीडियो कॉल पर ही करता हूँ। वो मैंने वाटर उनको पीने को दिया और वो एक जो नॉर्मल क्वेश्चन हम सबसे पूछते हैं कि आपकी बॉडी वाइब्रेट कर रही थी या वॉमिटिंग सेंसेशंस तो नहीं आ रहे थे, इस तरह की चीज़ें पूछी। तो उसने बताया कि मुझे वॉमिटिंग सेंसेशंस आ रहे हैं, पेट में भी थोड़ा दर्द है। तो मैंने कहा इसका मतलब इनको खाने पीने में ब्लैक मैजिक कराया गया है। ओके। अगर किसी इंसान को खाने पीने में ब्लैक मैजिक दे दिया जाए तो फिर वो वॉमिटिंग के थ्रू बाहर आता है, क्योंकि किसी एनर्जी को अंदर एंटर करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है जो कि कोई खाने पीने की चीज़ बनती है। उसको बाहर आने के लिए भी एक मीडियम चाहिए होता है जो वॉमिटिंग के थ्रू आती है। तो उसको वॉमिट करवाई तो बहुत सारी वॉमिट हुई। अब मैं मतलब एकदम बहुत बहुत अलग था। तो उसके बाद लाइट फील किया उसने। अब यहाँ तक तो चीज़ें हमें समझ आ रही हैं कि ठीक है ब्लैक मैजिक भी हुआ है, ठीक है टाइम भी हो गया। मैंने पूछा ये कब से इनको हो रहा है, तो बोले 3 से 4 महीने होने जा रहे हैं। ये बीच बीच में ऐसी पॉज हो जाती थी जैसे आज हो गई थी, बीच में कुछ भी रिएक्ट नहीं करती थी। लेकिन अब पिछले टाइम कुछ दिनों से इनकी और कंडीशन खराब होती जा रही है। अब ये वायलेंट होने लगी है और ये चीखने चिल्लाने भी लगी है। और इसीलिए हम कहीं दिखा रहे थे। मैंने कहा ठीक है फिर डॉक्टर वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह, क्योंकि मुझे ये डाउट हुआ इनको फिट्स पड़ रहे होंगे। साथ में कई बार क्या होता है दोनों ही चीज़ें होती हैं जी। मेडिकल भी होता है, ब्लैक मैजिक भी होता है, तो वहाँ थोड़ा डिफरेंशिएट करना मुश्किल पड़ता है। इवन मैंने तो ऐसे भी केसेस देखे हैं कभी कभी के मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं वो बोलते हैं कि डॉक्टर से तो ट्रीटमेंट करा लिया, लेकिन हमारे डॉक्टर ने भी इशारा कर दिया था कि मेडिकल नहीं, आप थोड़ा अपना कहीं अलग। और देखो। खुल के नहीं बोलते लेकिन इशारा कर देते हैं। क्योंकि उनके प्रोफेशन के खिलाफ है ना, वो हाँ, खुद नहीं बोल सकते। इवन डॉक्टर्स का भी हमने करा है सेशंस। डॉक्टर्स पे भी ब्लैक मैजिक हो जाता है, ऐसा थोड़ी है। तो क्या हुआ कि बोल रहे हैं ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन उसमें कुछ नहीं आ रहा है रिपोर्ट्स में। साइकेट्रिस्ट का भी चल रहा है और उन्होंने मेडिसिन दी हुई है। इनको क्या होता है प्रॉब्लम होने से पहले घबराहट और बेचैनी होनी शुरू होती है और एक मेडिसिन दी गई है हमें, वो मेडिसिन हमें खिलानी होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मेडिसिन खिलाने के बाद भी ये चीज़ हो रही है। ओके। तो इतने टाइम तक ट्रीटमेंट हम करा रहे थे। फिट्स वाली चीज़ भी चली, वहाँ से कैंसिल आउट हो गई कि फिट्स का नहीं लग रहा प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी ये बात हमें समझ आ चुकी थी कि इतना इम्पैक्ट तो हो चुका है ब्लैक मैजिक और एंटिटीज़ का कि इनको मेंटली कहीं ना कहीं इम्पैक्ट्स पड़ चुके हैं। मेंटली भी पड़ चुके हैं, फिजिकली भी पड़ चुके हैं। कई बार क्या होता है कि ब्लैक मैजिक या कोई एंटिटी आपको इस तरह से हिट करती है कि आप बीमार हो जाते हो, कोई डिजीज़ क्रिएट कर दी, आपको मेंटली डिसबैलेंस कर दिया। बोलते हैं ना बहुत से लोग सिद्धियां करते हैं पागल हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। वो क्या होता है, मेंटली डिसबैलेंस हो जाते हैं क्योंकि वो उस एनर्जी को संभाल नहीं पाते हैं। जी। और वो तो फिर भी एक प्रॉपर वे में कर रहे होते हैं। ब्लैक मैजिक में तो कोई प्रॉपर वे नहीं होता। तो मुझे लगा ये भी एक चीज़ हो सकती है। रीडिंग्स में आ रहा था, ये भी आ रहा था। अब उसके बाद में हमने रीडिंग्स निकालनी शुरू करी कि आखिर हो क्यों रहा है। रीडिंग्स में निकल कर आता है कि उसके एक्चुअल में शायद ससुराल में एक ऐसा पर्सन है, कोई क्लोज्ड वन, जो इस चीज़ में इन्वॉल्व है और खाने पीने में भी दिया गया है और रेगुलर
हम जो ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं ना, उसकी भी खबर पहुंच रही है वहां पर, और उनके थ्रू वो खबर पहुंच रही है उस तांत्रिक तक जो ये काम कर चुका है। एक मिनट, आपके ट्रीटमेंट की खबर खबर इसी रिलेटिव के थ्रू ही पहुंच रही है कि ये कराया जा रहा है अभी सॉल्व करने के लिए? एग्जैक्टली। अच्छा। 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, सेम टाइम पर इवनिंग में हो रहा था ये। मॉर्निंग में ठीक रहती थी, दोपहर में ठीक रहती थी, इवनिंग में तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती थी। तब हमें पता चला कि ये जो जिसने ब्लैक मैजिक किया है ना, ये इवनिंग में बैठता है अपनी पूजा पर रेगुलर। और जब ये अपनी पूजा पर बैठता है तो इन लोगों का एक प्रोसेस होता है, उसमें ये क्या करते हैं कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उससे कनेक्ट कर देते हैं ब्लैक मैजिक को। जैसे कपाल वगैरह रखते हैं ना, जी जी। क्यों रखते हैं ये, उसका यूज है। हम्म। ये जो कपाल है इनके पास में, मान लो इससे एक इंसान पे ब्लैक मैजिक कर दिया, 2 पर कर दिया, 3 पर कर दिया, और इसको एनर्जाइज करते जा रहे हैं कपाल को। हम्म। जितनी बार कपाल को एनर्जाइज करेंगे, सबके ब्लैक मैजिक एनर्जाइज होंगे। ओके। अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। मेन जो सोर्स है उसी में फेरबदल करोगे तो उसके थ्रू जहां जहां आपने अप्लाई करी थी चीजें, वो वहां वहां भी इम्पैक्ट होंगी। एग्जैक्टली। ओके। और इसमें एक बहुत खतरनाक बात बताता हूँ। मान लो इस कपाल से एक तांत्रिक ने 100 लोगों पर ब्लैक मैजिक कर दिया। हम्म। अब जब 101वें पर ब्लैक मैजिक करेगा ना, तो पिछले वाले 100 का वापस से एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो अभी भी इससे कनेक्ट है। और इससे भी एक खास बात, नया था मेरे लिए। ये कपाल जब ये तांत्रिक मर जाएगा ना, तो अपने किसी शिष्य को दे देगा, फिर वो शिष्य रोज उसको चार्ज करेगा। हम्म। इसीलिए कुछ लोग जिंदगी भर ठीक नहीं हो पाते। कि लगातार यहाँ से इनपुट मिलता जा रहा है। रेगुलर डेली पूजा होती है सेम टाइम पर उस चीज की, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी गुरु परंपरा में जाता जाता है। होते हैं ना गुरुओं के दिए हुए, बताया गुरु की दी हुई शक्ति है, गुरु का दिया हुआ कपाल है ये। तो वो इस तरह से ब्लैक मैजिक इवन अगर किसी फैमिली पर कर दिया है, तो जैसे कपाल पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाएगा ना गुरु परंपरा में, वो फैमिली के मेंबर्स भी पीढ़ी दर पीढ़ी भुगतते जाएंगे, उनके बेटे, फिर उनके पोते, फिर वो। ये इतनी खतरनाक चीज है। तो अब वो जो भी अपना प्रक्रिया करता था इवनिंग में बैठकर डेली, वो उस टाइम पर लड़की की तबीयत खराब हो जाती थी जी। हमें एंटिटीज लगातार मिल रही थी, और बढ़ के मिलती थी पहले से ज्यादा। जैसे पहले दिन अगर 2 थी, तो अगले दिन फिर हमें 10 मिल रही हैं, उसके अगले दिन हमें 25-30 मिल रही हैं, उसके अगले दिन तो पूरी शमशान ही खड़ा कर दिया उसने। ये किधर मिल रही है, मतलब आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर? नहीं नहीं नहीं, बॉडी के अंदर तो जो एंटिटी 1-2 है वो है, हाँ। लेकिन उसके आसपास उसके घर में अच्छा। जो खड़ी हुई है साथ में, ओह। उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। तैयार हैं सब। हाँ, कि हम इसको नुकसान पहुंचाएं, और उनका पर्पस यही है कि इसको हम बॉडी से खींच के निकाल के ले जाएं, और मेडिकली ये बोल दिया जाए कि हाँ शी इज डेड। एक तरह से मान लो कि जान खींच ली किसी की। समझ गया मैं। हाँ। अब ये भी परेशानी कि हम तो इधर ठीक कर रहे हैं और वो और फोर्सफुली इस चीज को कर रहा है। खैर, हमने जो कर सकते हैं वही करेंगे, फिर वापस वो एंटिटीज हटाई। एक टाइम के बाद फिर क्या होता है ना, थोड़ा हम भी चिढ़ जाते हैं। हम भले लोग नहीं हैं, हम फिर बहुत बुरे लोग हैं। हाँ। हमारे साथ भी फिर ऐसी शक्तियां हैं जो बहुत पावरफुल हैं, जिनको फॉलन एंजल्स बोलते हैं, और फॉलन एंजल्स बदनाम है। ओके। फॉलन एंजल से शायद आप नहीं समझोगे। आप बताएंगे थोड़ा सा? आप जैसे आपने लूसीफर का नाम सुना ही हो, जी जी। फॉलन एंजल्स में आते हैं। तो एंजल्स होते हैं हीलिंग करने के लिए, फॉलन एंजल्स होते हैं इन एंटिटीज को खत्म करने के लिए, रिवर्स हीलिंग। रिवर्स हीलिंग। तो फिर हम भी उतने भले लोग नहीं हैं जब इस इतने लेवल पर बात आ जाए। तो उस तांत्रिक पर ही फिर हमने अपने जो है फॉलन एंजल्स वगैरह से अपना हमने भी भेज दिया है कि भाई हटाओ अब इसकी। तब ये पता चला एक्चुअली कि उस लड़की पर जो शक्ति लगाई हुई थी वो एक ब्रह्म शक्ति थी। ब्रह्म शक्ति में जैसे आपने सुना होगा, ब्रह्म राक्षस होता है, ब्रह्म पिशाच होता है, ब्रह्म बैताल भी होता है। तो इस तरह की एक एंटिटी लगा रखी थी। इस एंटिटी की खास बात क्या होती है कि तांत्रिक इसको गुरु के रूप में सिद्ध करते हैं ज्यादातर, और ये भी एक पहुंचा हुआ सिद्ध होता है जो अपने ज्ञान और अपने शक्तियों से, कहते हैं ना सिद्धियां फंसा देती हैं, मुक्त नहीं होने देती जी। इसीलिए कहते हैं कि वो एक ऐसा इंसान जिसने बहुत सारी सिद्धियां करी थी, हजारों, अब उसकी मौत हो गई, अब वो तो मुक्त हुआ नहीं, अब वो अपनी सिद्धियों के साथ अभी भी वहीं एग्जिस्ट कर रहा है, अब उसकी सिद्धियां उसके साथ हैं। तो अब क्या करते हैं तांत्रिक वगैरह कि उस तांत्रिक या ब्रह्म शक्ति की ही सिद्धि कर ली, तो उनको उसके साथ में
पैकेज में बहुत सारी शक्तियां मिल गई। समझ गया कि जिसने सिद्धि करी आपने उसी को साध लिया। हाँ, उसी को ही साध लिया। हाँ। ऐसी शक्ति लगाई हुई थी उस पे। और ऐसी शक्ति किसी एक क्लाइंट पर नहीं लगाते वो लोग, हाँ। वो ऐसे कईयों पर लगाते हैं कि अगर मान लो 20 क्लाइंट हैं तो उस एक ब्रह्म शक्ति को उन 20 की देखरेख दे दी कि इनके लिए ये, इनके लिए, इनके लिए ये करना। वो बैठ के अपनी अपनी शक्तियां भेजता रहता है अलग अलग जगह, और उन पे लिटरली शमशान की शमशान की बराबर शक्ति होती है, मतलब हजारों एंटिटीज की, इवन लाखों तक भी होती हैं कई बार, इतने पावरफुल वो होते हैं। तो वो शक्ति लगाई हुई थी जिस वजह से बार बार एंटिटीज बढ़कर आ रही थी। वो सब खैर करना पड़ा उसका। अब लड़की का ये हो गया था कि नॉर्मल तो हुई थी वो, लेकिन एक स्टेप पीछे भी लौटे कि वापस उसको वो प्रॉब्लम हो रही थी कि वो लेटी है, आंखें खुली हैं उसकी। इन बिटवीन एक एंटिटी ने आके बात करनी शुरू कर दी, जो घर वालों को नहीं पता चला, मुझे समझ आया। वो बोलती, लड़की डिमांड करती है मुझे बालूशाही खानी है। तो भाई बोला कि सर ये बोल रही है बालूशाही खानी है। मैंने कहा बालूशाही खानी है? मैंने कहा इनसे पूछो इनका नाम क्या है। तो उन्होंने पूछा तेरा नाम क्या है, अपना नाम बता। वो अपना नाम नहीं बता पाई, वो अपना नाम नहीं बता रही थी। और जब उससे बार बार पूछा तो उसने जो नाम बताया वो उस लड़की का नाम था ही नहीं। आपको बालूशाही सुन के क्या डाउट हुआ? मतलब अक्सर ये होता है कि अगर कोई एंटिटी किसी की बॉडी में आती है तो कुछ ना कुछ डिमांड करती है, अक्सर खाने पीने की चीज की, ओके। या तो मीठे की या नॉनवेज की। ये एक मीठे की डिमांड थी, तो वहां मुझे डाउट हो गया था कि ये एंटिटी हो सकती है। ओके। तो इसलिए मैंने क्रॉस चेक करने के लिए कहा था, कि नाम पूछो। नाम पूछो। और वही निकला वहां पर कि उसने नाम बताया किसी और का, किसी और फीमेल का। तो मैंने कहा और बात करो इससे। उसने बताया कि अरे क्या हुआ था तुम्हें, कुछ याद है? तो बोली मेरे ना क्या हुआ, मेरे इनसे पूछो। उनकी नानी वहीं थी जिस लड़की के संग ये प्रॉब्लम थी। बोलती अरे इन्हें पता है, इनसे पूछो, इन्हें इन्हें सब पता है, ये सब जानती हैं। तो अरे भाई ने कहा उसको कि अरे तुम बताओ ना, उनको पता है हमें तो नहीं पता। कौन सी चीज़ है जो इनको पता है हमें नहीं पता, हमें भी बताओ ना क्या पता है इन्हें। बोलती है कुछ नहीं, मेरे बाल काट दिए थे, मेरे सर का ऑपरेशन कर दिया था, और बस इतना ही। उन्होंने कहा अच्छा और बताओ। बोली नहीं कुछ नहीं, मुझे बात नहीं करनी। पता ये चला कि उस लड़की की कोई वो थी, मौसी थी, जिनका ऑपरेशन हुआ था और जो एक्सपायर हो गई थी, खत्म हो गई थी। ओह। और वो अपनी नानी को बोल रही थी मम्मी उस टाइम पर। अब क्या होता है कई बार कि हम जब किसी घर में ब्लैक मैजिक देखते हैं तो ये 100% श्योरिटी है कि उस घर के एंसेस्टर्स, और जिनको हम कुलदेवी कुलदेवता बोलते हैं, घर के देवी देवता बोलते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिस्टर्ब होने का मतलब ये है कि नेगेटिविटी उनको इम्पैक्ट कर देती है। जैसे कि मान लो आपके घर में कोई लोग जबरदस्ती घुस रहे हैं, जी। तो नेचुरली किसी अच्छे इंटेंशन से तो नहीं घुस रहे। बिल्कुल। और जब वो घुसेंगे तो नेचुरल सी बात है आप भी इजीली उनको घुसने नहीं दोगे, रोकोगे। कुछ ना कुछ तो आपस में होगा। अगर वो वाकई में पावरफुल हैं, आप नहीं रोक पाए हो, तो ये बात फैक्ट है कि वो आपको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा चुके हैं, तभी घर में अभी रुके हुए हैं। ब्लैक मैजिक में भी यही होता है। अगर कोई ब्लैक मैजिक घर में एंटर हो गया, इसका मतलब एंसेस्टर्स नहीं रोक पाए हैं, उनसे ज़्यादा पावरफुल कुछ था, या उनसे ज़्यादा ऐसी गंदी एनर्जी थी, जो अपवित्र एनर्जी थी, जिसने उनको और अपवित्र कर दिया है। उनकी मजबूरी ये है कि जब वो ब्लैक एनर्जी में गिरे हुए हैं, तो फिर वो नेगेटिव रिएक्ट करेंगे, पॉजिटिव काम नहीं कर सकते। और जब वो वाइट एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में घिरे रहेंगे तो फिर वो अच्छे काम करेंगे। जिस तरह की एनर्जी में रहेंगे वैसा ही रिएक्ट करेंगे। ये एंटिटीज की मजबूरी है। इंसान की भी तो यही मजबूरी है वैसे, हाँ, कि अगर मान लो किसी को गुस्से का नेचर है तो वो वैसे रिएक्ट करेगा बार बार हर बात पर। एंटिटीज क्योंकि ज़्यादा सेंसिटिव होती है एनर्जी के लिए, वो ज़्यादा रिएक्ट करती हैं। तो ये जब ब्लैक मैजिक हटा देते हैं तो उसके बाद फिर एंसेस्टर्स की भी हीलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हमें पता है कि एंसेस्टर्स भी ब्लैक एनर्जी में कवर है। तो एंटिटीज हटाने के बाद ये पहली एंसेस्टर आई। इसके बाद एक और डिमांड रखती है बाद में
नेक्स्ट डे मुझे चिकन खाना है, तो चिकन खाती थी, ऐसा नहीं है, पहले भी खाती थी, लेकिन अब घर वाले भी थोड़े अब समझदार हो गए थे। नाम बता पहले, अपना नाम क्या है। अब उसने नाम बता किसी और का, अच्छा, कल मौसी का था, आज किसी और का। आज किसी और का। इन्होंने कहा ये, मैंने कहा ये कौन है, जानते हो आप ऐसे किसी को? बोलते नहीं जी हम तो नहीं जानते। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। थोड़ा एंसेस्टर्स को ना हम लोग पोलाइटली डील करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वही वाली बात है, हमारी जो फैमिली है भले ही कैसे भी है, लेकिन हम अपनी फैमिली को तो नुकसान नहीं पहुंचाते ना। अभी भी वो रिस्पेक्ट, वो प्यार और इज्जत है। रखनी भी चाहिए। माँ बाप कैसे भी हों, वाइफ हस्बैंड कैसे भी हों, बच्चे कैसे भी हों, फिर भी कोऑपरेट करते हैं। जी। वहाँ पर भी इसी तरह से हम काम करते हैं कि कोई बात नहीं, इनको थोड़ा सा बेटर कर देते हैं, इनको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो वही हम सोच रहे थे। अब उस दिन भी हमने कुछ करके उसको हीलिंग वगैरह करके शांत करा थोड़ा सा। उसके भी नेक्स्ट डे हमें पता चलता है कि ये जो नया नाम बताया था ना, ये ससुराल की साइड से कोई इनके पूर्वज थे। और इतना ही नहीं था, इसने एक एंटिटी ने बात और बोली लड़की में आकर, एक तीसरा नाम लिया कि उसने मेरा घर छीन लिया है। ओके। हमें समझ नहीं आया। पता ये चला कि ये जो एंटिटी थी ना, इनकी डेथ हुई थी और इनके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर रखी थी। ओह। और जो जो दूसरी शादी करी थी उनका नाम ले रही थी ये कि उसने मेरा घर छीन लिया है। ओके। अब खुद तो चली गई दुनिया से, लेकिन उसके दिमाग में क्या है कि इस पर्सन ने छीन लिया, उस लेडी ने मेरा पति छीन लिया, मेरा घर छीन लिया है। अब वो चिकन की डिमांड कर रही थी। ये ससुराल की साइड से थी। मतलब एक तरह से सारे दरवाजे खुल गए हैं। वो लड़की इतने ब्लैक मैजिक और पोजीशन में रह चुकी है कि एंटिटी बहुत आराम से अंदर आ रही है, एंट्री कर रही है, एग्जिट कर रही है, बात कर रही है। हमने कोशिश की रोकने की, उसके लिए भी एक थोड़ा प्रोसेस होता है, लेकिन इतना आसान नहीं है कि हाथों हाथ तुरंत हो जाए। उसमें टाइम लगता है। तो वो प्रोसेस हम कर रहे थे। फिर जाकर वो थोड़ी बेटर हुई। मैं ये नहीं कहूँगा पूरी ठीक हो गई, क्योंकि टाइम लगेगा उनको ठीक होने में। जी। अब वायलेंट नहीं होती है। वो वाली प्रॉब्लम अभी भी होती है कि आंखें खुली रह जाती हैं, और पर अब कम देर के लिए होती है। पहले जैसे बहुत लंबे टाइम के लिए चली जाती थी, वैसा नहीं था। उसमें ये भी बताते हैं कि जब उसको खींच के ले जाते थे बॉडी में से ना, तो वहां पर उसको प्रताड़ित भी करते थे। तो मारपीट करना, असॉल्ट करना, एंटिटीज ये करती थी। तो वो बेचारी, उसको मतलब याद भी नहीं रहता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। वो उसका मेमोरी भी वाश कर देते थे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें केस में निकली, जो मैंने देखा यार जागते हुए भी किसी को स्लीप पैरालिसिस जैसी चीज़ें हो रही हैं, ये कैसे? तो फिर उसका सोल्यूशन निकला कैसे? वो लड़की फ्री कैसे हुई सब चीज़ों से? उसके लिए हमने सबसे पहले जहाँ से ब्लैक मैजिक हो रहा था वहाँ से डिस्कनेक्ट करा। हालांकि वो तांत्रिक बार बार कोशिश कर रहा था उस चीज़ को एक्टिव चार्ज करने की, तो हमने उसकी शक्तियाँ छीन ली। वो जो ब्रह्म शक्ति लगा रखी थी उसी पे सारा खेल चल रहा था। जी। तो वो ब्रह्म शक्ति हटाई सबसे पहले। हालांकि एक ये अफवाह है हमारे यहाँ पर तंत्र में कि जो ब्रह्म शक्ति होती है, वो ब्रह्म शक्ति को आप कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उसके हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे, उसको मनाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो हट सकती है। अपनी मर्जी से हट सकती है, आप लड़के नहीं हटा सकते। ये तंत्र की लिमिटेशंस है। ओके। लेकिन मेरा ये मानना है दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हो नहीं सकती, करने वाला होना चाहिए। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की बात है। तो वो ब्रह्म शक्ति फिर हमने खत्म करी। अब उसके हाथ थोड़ी जोड़ते रहेंगे, क्योंकि जिस जो जोड़ रहा है बहुत साल से उसकी सुनेगा ना वो। आप जोड़ रहे हो, आपकी तो सुनेगा जी। वो तो सेवा इतने साल से कर रहा है, तो वो तो फिर कभी हटेगी नहीं। बिल्कुल। तो वो ब्रह्म शक्ति हटानी पड़ी। फिर उसको तांत्रिक से अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इस पे जो ब्लैक मैजिक था, इसका सामान जो वहां पर था वो भी यूज हो रहा था। सामान में भी ब्लैक मैजिक में कुछ पर्सनल चीजें यूज होती हैं। ओके। तो वो सब न्यूट्रलाइज करवाया। न्यूट्रलाइज करने का मतलब ये है, ऐसे मानिए मैंने ये शर्ट पहनी हुई है, तो इस शर्ट में मेरी बॉडी के डीएनए के पार्टिकल्स आ जाते हैं। जी। पसीने के थ्रू जो हार्मोन्स वगैरह निकलते हैं अंदर से, वो सब आके इसमें कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब करती है। जी। इस डीएनए के थ्रू ब्लैक मैजिक किया जाता है। अब मान लीजिए इस शर्ट का यूज अगर ब्लैक मैजिक में हो रहा है, तो हम जो एक चीज मानकर चलते हैं, हम ये मानकर चलते हैं हर चीज की एक एनर्जी होती है।
इस माइक की भी एक एनर्जी है, ओके। इस सोफा की भी एक एनर्जी है, इस शर्ट की भी एक एनर्जी है, और इस शर्ट ने अभी क्या करा है, मेरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। अगर हम जैसे शर्ट को वॉश करते हैं डिटर्जेंट वगैरह से तो धूल मिट्टी हट जाती है ना, ऐसे हम इसको एनर्जी से वॉश करते हैं, अच्छा। जिससे पुरानी एनर्जी के सारे प्रभाव खत्म हो जाए इसमें से, और वो कनेक्टिविटी वहां से खत्म हो जाए। समझा। इसमें बस ये रहता है कि हर कोई क्यों नहीं कर पाता, इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि ये शॉट उस तांत्रिक के पास है, वो इतनी आसानी से होने थोड़ी देगा। आप वहां तक पहुंचो तो पहले, सही बात है। वो तो अपने प्रोटेक्शन में है, शील्ड बना के, उसको तोड़ो, लड़ने की दम रखो तो फिर ये भी कर दो, हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, इस चीज़ को साइकोलॉजिकल टर्म्स में, मेडिकल टर्म्स में कुछ इसका नाम है, या फिर दिस वाज़ प्योरली मतलब तंत्र मंत्र और एनर्जी से जुड़ी हुई चीज़ थी? इसमें दो चीजें आती हैं, अगर इसको डिफाइन करें तो एक तो बोलते हैं डबल पर्सनैलिटी, वो एक अलग चीज है, एक शिज़ोफ्रेनिया। ओके। ऐसा नहीं है, मेरे पास शिज़ोफ्रेनिया के भी केस हैं, लेकिन शिज़ोफ्रेनिया के केस अलग से पता चल जाते हैं। एक अगर मैं इस पर मतलब डिस्कशन करना शुरू करूं, आप मेरे सामने एक बंदा लेकर आओ और आप केवल इतना बताओ मुझे कि इसको कुछ परेशानियां हैं, ओके। तो मैं उससे क्वेश्चन आंसर्स करके उसकी चीजें थोड़ी सी अ, समझ के मैं बता दूंगा कि यार ये शिज़ोफ्रेनिया का केस है, ये ब्लैक मैजिक का नहीं है, ओके। या फिर ये ब्लैक मैजिक का केस है, ये शिज़ोफ्रेनिया का नहीं है। समझा। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो इन चीजों पे बिलीव करते हैं ब्लैक मैजिक वगैरह पर, वो शिज़ोफ्रेनिया की रीडिंग नहीं करते, बायस्ड हो जाते हैं, बायस्ड मतलब हो ब्लैक जाते हैं, एंड व्हाइट हो जाता है, या तो ब्लैक है तो व्हाइट है, बीचों बीच का नहीं दिखता। बीच का नहीं देखते। जो शिज़ोफ्रेनिया पर बिलीव करते हैं कि यही होता है, हम्म। वो ब्लैक मैजिक पर विश्वास नहीं करते हैं, समझा। इसलिए बीच की कड़ी देख नहीं पाते। मेरे पास है केस, मेरी एक स्टूडेंट का ही केस था। करते हैं बात, इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है। थैंक यू। तो मेरी स्टूडेंट को ये डाउट था कि उसके साथ में उसको भी ये स्लीप पैरालिसिस की प्रॉब्लम थी, तो उसने मेरे को बोला सर मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक वगैरह तो नहीं, आप चेक कर लो। मैंने सेशन करा, मेरे लिए तो एक तरह से लिटमस टेस्ट यही है, जी। और मैं सामने वाले को पहले नहीं बताता कि क्या फील होगा क्या नहीं होगा। वो अगर मुझे 4 लोग एक कहानी सुनाए अपनी अपनी कि मेरे को ये पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस था, ये था, तो मैं ये बता दूंगा कि इसमें से ये वाला इंसान तो झूठ बोल रहा है, इस वाले की आधी बात सच है और इस वाले की पूरी सच है, इतना तक समझ आ जाता है। तो मैंने उसका जो आपका सेशन करा उसका लड़की का, उसमें कोई इफेक्ट नहीं निकला। निकलना तो तभी चाहिए अगर कुछ है तो, बिल्कुल। लेकिन वो मुझे जो इस तरह की स्टोरीज बता रही थी, जिस तरह की चीजें बता रही थी, वो स्टोरीज मेकअप कर रही थी, जो कि उसको ये लगता था कि मेरे साथ पता है ऐसा हुआ था, अ, लेकिन मैं भूल गई, मेरे घर वाले मुझसे छुपा रहे हैं, पड़ोस वाले जो लड़के हैं अ, वो इस प्रोफेशन में है, पुलिस में है, और वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, और एक बार वो ज़बरदस्ती घर में आए थे और मुझे बेहोशी के लिए उन्होंने कुछ इंजेक्शन वगैरह दे दिया था। पता नहीं क्यों मेरे घर वालों ने उन्हें रोका नहीं, क्या मजबूरी थी उनकी, और उसके बाद वो चले गए और मैं ये चीज़ भूल भी गई थी। मुझे अभी सडनली याद आया है लगभग 1 महीने पहले, कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था, और अब मैं घर वालों से पूछ भी नहीं सकती कि पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया है, और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसको ये लगता है कि मतलब उसके चारों तरफ ना लगातार कॉन्स्पिरेसीज़ चल रही हैं। वो चौबीसों घंटे नज़र रख रहे हैं, उसके फ़ोन को हैक कर रखा है, उसकी हर चीज़ पर नज़र है। कह रही सर आप बात भी करो ना तो उस पे करना, व्हाट्सएप पर करना, लेकिन उस पर भी डिलीट कर देना, चैट में मत करना, वॉइस कॉल में करना, या फिर मतलब वो मुझे समझ आ रहा था कि ये कितना उस चीज़ में इंडल्ज हो चुकी है। बाद में अच्छा मैंने उसको समझाया, मैंने कहा देखो ब्लैक मैजिक नहीं निकला है, मैंने सेशन करके देख लिया है। अब मैं उसको समझ नहीं पा रहा था ये चीज़ कैसे बताऊँ कि मेडिकल इश्यू है। मैंने फिर भी कहा, मैंने कहा देखो कुछ चीज़ें साइकोलॉजिकली दिमाग भी खेलता है, दिमाग बहुत पावरफुल है हमारा, आप फिर भी कंसल्ट करो। अब मैं उसको शुरू में नहीं आंसर प्रॉपर दे पा रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था यार ऐसा ना हो कि, क्योंकि वो मेरे को बहुत रिस्पेक्ट करती है, तो वो ये ना हो कि अरे सर को तो कुछ नहीं पता। हाँ। बहुत बिलीव करती है, तो वो जो चीज़ किसी से नहीं शेयर कर रही, वो मुझसे शेयर कर रही है, और जब मैंने थोड़ा उसको ये बोला ना कि थोड़ा डॉक्टर को दिखा लो, थोड़ा मेडिकल को, तो डिसअपॉइंट होने लगे। वो डिसअपॉइंट हुई थी। और मुझे लग रहा था कि यार ये इतने एक नाजुक समय में है कि इसके लिए एक भी डिसअपॉइंटमेंट और ज़्यादा इसको गर्त में ले जाएगा।
तो मैं बोल रहा था कि हाँ, मैं सारी बातें समझ रहा हूँ तुम्हारी, लेकिन अभी निर्णय मत लो कि ये सच था या झूठ था। टाइम लो, अगर ऐसा कुछ होगा तो सच छुपेगा थोड़ी, हुँ, सामने आ ही जाएगा। तो मैंने इस तरह से उसको काफ़ी समझाकर हुँ, वो चीज़ करी। फिर पता चलता है एक दिन अचानक से बाद में वो बता रही थी कि उसकी मदर का भी ट्रीटमेंट हुआ है पहले और वो ट्रीटमेंट शिज़ोफ्रेनिया का हुआ है। हुँ, मदर को शिज़ोफ्रेनिया रह चुका है हुँ, और अब वो इसमें ट्रांसफ़र हुआ है आके। तो ये मुझे स्टार्टिंग से समझ आ गया था कि यार ये ब्लैक मैजिक नहीं है, ये मेडिकल चीज़ें हो रही हैं, हुँ। ये शिज़ोफ्रेनिया है।